हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो आइए हम पढ़ रहे थे अपना तीसरा चैप्टर अव्यू। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए लेक्चर में बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेक्चर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 2x2 का एक अव्यू बनाना है जिसके अवयव आप कैपिटल ए बराबर ले लीजिए, मतलब कैपिटल ए अव्यू बराबर ले लीजिए स्मॉल ए आई जे, जहाँ पे और सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 का अव्यू कह रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ 2x2 का अव्यू बनाना है, अगर मैं कहूँ आपसे अव्यू बनाइए कैपिटल ए बराबर, तो आप ऐसे ही बनाएंगे कि जी ए 2x2 का मतलब है जी दो ही पंक्ति होंगी और दो ही कॉलम होंगे। अब इस आई जे पर ध्यान देना बड़े बड़े प्यार से। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ 2x2 का अवयव, तो उसमें जो ये वाला अवयव होगा ना पहले स्थान पर, इस स्थान पर जो आएगा बेटा उसकी कॉलम भी एक होगा, पंक्ति भी एक होगी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर मुझे अवयव का अवयव निकालना है, जैसे 1 3 निकालना है, तो मैं कह रहा हूँ एक पंक्ति को दिखाएगा और 3 हमारा स्तंभ, मतलब पहला जो संख्या है वो पंक्ति को दिखाएगी, दूसरी संख्या स्तंभ को दिखाएगी। तो अगर मैं कहूँ पहली पंक्ति का पहला स्तंभ तो A11, दूसरी यहाँ के अवयव की बात करूँ तो ये पहली पंक्ति में है लेकिन स्तंभ 2 है। यहाँ की बात करूँ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये अवयव आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। पहली पंक्ति पहला अवयव तो 1 1, पहली पंक्ति दूसरा अवयव 1 2, दूसरी पंक्ति पहला अवयव 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव 2 2। सेम एज इट इज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कैपिटल ए मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x4 का। 3x4 का मतलब है बेटा 3 पंक्ति 4 कॉलम, माने पहले 1 1, 4 कॉलम है तो 1 2 1 3 एंड 1 4, ये पहली पंक्ति होगी। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति चौथा कॉलम। 3 पंक्ति की बात करें तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये हो गया जी 3 4, ये मैट्रिक्स बन गया, ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब ये निकलेंगे कैसे A11 A12, उसके लिए आपको पहले चौथे क्वेश्चन में 3 कंडीशन दे रखी है, जिसमें मैं पहली बताऊंगा। 5वें में भी 2 कंडीशन दे रखी है, जिसमें से भी मैं एक बताऊंगा। देखो क्या है कंडीशन। पहली कंडीशन की बात करूँ तो ए आई जे का मान है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे क्या चाहिए, पहला भी अब 1 1 है, यानी अगर मुझे यहाँ निकालना है A11, तो देखो कंपैरिजन कर लो। अगर 1 1 निकालना है तो आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, मतलब पहली पंक्ति और पहला ही कॉलम। आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 बटे 2 मतलब 2, यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव A11 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी अगर मैं एक्चुअली में आपसे कहूँ कि इसका मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा तो उसका पहला अवयव 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ A12 निकाल दो जी, तो ये होगा 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, तो ये आ गया अवयव 9/2। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21 निकाल दो, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी आएगा 9/2। ऐसे मैं कहूँगा A22 निकाल दो, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 16/2 का मतलब 8, बेटा ये अवयव आ गया 8। 40 क्या है 2x2। इस तरीके से आपका अवयव निकल गया, कह लो अवयव निकल गया, अवयव को सारे अवयव निकल गए, ठीक है। 2x2 का एक अवयव कैपिटल ए बनाना था जिसके अवयव है स्मॉल ए आई जे। तो अवयव मैंने आपको बता दिया, पहली पंक्ति का पहले अवयव होगा 1 1, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 1 2, पहली दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 1, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2 2। और निकालेंगे कैसे, तो आई और जे 1 1 है तो 1 1, 1 2 है तो 1 2 रख देंगे आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 1 है तो आई की जगह 2, जे की जगह 1, 2 2 है तो आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, और इस प्रकार से आपको 2x2 का मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया आपको, सेकंड और थर्ड आप स्वयं करके देखेंगे। सेम एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। आइए देखते हैं, इसमें से मैं 2 3 अवयव निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपको ए आई जे का मान क्या है 1/2 mod ऑफ माइनस के 3i प्लस जे। आइए निकालते हैं A11, 1 1 का मतलब है आई भी 1 और जे भी 1, तो 3 × 1 + 1। ध्यान से देखना, 3 की गुणा 1 में 3 गुणा 3 और उसमें 1 जुड़ेगा, मतलब 3 माइनस के है और 1 प्लस का, तो अंदर से आएगा माइनस का 2, 1/2 ब्रैकेट के अंदर -2, और मोड की प्रॉपर्टी है कि ये माइनस को कर देगा प्लस, तो निकलेगा खाली 2, 2 से गया 2, यानी A11 अगर इसका एक्चुअली में मैट्रिक्स बन रहा होगा तो उसका पहला अवयव कितना आएगा, 1 आएगा। एज इट इज अगर मैं 1 2 की बात करूं तो वो निकलेगा 1/2 1 2, यानी आई की जगह 1 तो -3, जे की जगह 2 -2, -3 + 2 मतलब -1 निकलेगा प्लस, बाहर तो हो जाएगा +1 तो 1/2, दूसरा भी अब आएगा 1/2। इसी तरीके से आपको तीसरा चौथा पहली पंक्ति का और बाकी दूसरी पंक्ति और यहाँ की तीसरी पंक्ति,
ये सारे अवयव आपको निकाल देने हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अवयवों के क्रमांक देख करके उनका नंबरिंग करिए, जैसे पहली का पहला है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा, पहली पंक्ति चौथा, और इस तरीके से ये जो आई है, पहला वाला जो संख्या है वो आई का मान, और दूसरी संख्या जो है वो आपका जे का मान। यानी आई का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आई रिप्रेजेंट कर रहा है पंक्ति को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है स्तंभ को। यानी आई बराबर पंक्ति की संख्या एंड जे बराबर स्तंभ की संख्या। तो आई होप आप अवयव के अवयव निकालना सीख गए होंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटा सा लेक्चर है चुन्नी सा, और इसमें मैंने आपको अवयव के अवयव निकालना सिखा दिया। आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा, अच्छे से समझा पाया हूँ। तो अगर आपको समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चनों के साथ।